हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। वीवर्स, आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने वाली हूँ, देखने वाली हूँ कि आज रात आपके पर्सन के आपको लेके क्या थॉट है, आपके पर्सन आपको लेके क्या फील कर रहे हैं। तो रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। इस रीडिंग को आप कभी भी देख सकते हैं। साथ ही साथ वीवर्स, जनरल रीडिंग है, जनरल रीडिंग की तरह से ही देखें। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए हुए नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, और रीडिंग जो होती है पर्सनल पेड होती है। और रीडिंग व्यूवर्स अगर आपसे रेजोनेट होती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए देखते हैं आपके जो पर्सन हैं वो आपको लेके आज रात क्या फील कर रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मदद करें, बताएं राइट नाउ मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स क्या है, उनके मन में क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स के लिए, मेरे व्यूवर्स को लेके। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें। ओके, फर्स्ट कार्ड वी हैव ट्रिकरी, quest, we have joy and the miracle। ठीक है, ओके व्यूवर्स। सो राइट नाउ व्यूवर्स, आपके पर्सन की और आपके रिलेशनशिप की जो एनर्जी मुझे यहाँ पे मिल रही है, एक सेकेंड, तो वो व्यूवर्स यहाँ पे ये दिखाती है कि आपके रिश्ते का जो बुनियाद नज़र आ रहा है ना, वो एक तरह से मैं देखूँ तो एक धोखाहीन मुझे ना यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है, अब मैं इस चीज़ को धोखा क्यों कह रही हूँ व्यूवर्स, क्योंकि ऐसा यहाँ पे सीधे सीधे नज़र आता है कि आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो उस पर्सन का आपकी लाइफ में आने का कोई पर्पस ज़रूर रहा होगा। विदाउट पर्पस ये पर्सन आपकी लाइफ में एंटर इन्होंने नहीं किया है। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि आपके पास में कुछ ऐसा है जिसकी ज़रूरत इस पर्सन को रही होगी। मे बी कुछ फाइनेंशियली गेन हो सकता है या फिर कुछ फिज़िकल गेन भी हो सकता है, कि मतलब इनका एक पर्पस था कि हाँ वो इनको आपसे चाहिए था और इनको लग रहा था कि क्योंकि वो इनके पास कम है या इनको उस चीज़ की ज़रूरत है जो आपके पास में था। ठीक है, या फिर मोटिव हो सकता है, भाई सेक्सुअल डिज़ायर हो सकती है, वो भी हो सकता है। तो ये पर्सन आपकी लाइफ में आते हैं, आपको टेम्प्ट करते हैं, आपको अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, आपको ये दिखाते हैं कि अगर आप उनके साथ में जुड़ते हैं तो आपकी लाइफ में जिस चीज़ की कमी है ये उस चीज़ की कमी को पूरा कर सकते हैं और उसके बदले इनको आपसे वो चाहिए जो आपके पास है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं, सबके लिए व्यूअर्स देखो मैसेज अलग हो सकता है, लेकिन मेरा जो मोटिव है ना वो क्लियर कट होके बताना है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि आप इन चीज़ों को जानते नहीं होंगे, आपको ये चीज़ें बिल्कुल पता होंगी, क्योंकि जैसे जैसे आपके पर्सन का जो मोटिव है वो सॉल्व होता है या वो सॉल्व नहीं होता है। ठीक है, दोनों ही सूरतों में ये जो पर्सन है ना व्यूअर्स, ये आपकी लाइफ से चले जाते हैं। मोटिव अगर आपके पास में ये जो कुछ सोच के आए थे, ठीक है, आपसे वो मिला, पूरा हो गया मोटिव, तो ये आपकी लाइफ से चले गए। ठीक है, दूसरा, इन्होंने जो सोचा था कि आप इनको वो चीज़ें प्रोवाइड कराएंगे या फिर आपके साथ में इनकी जुड़ के लाइफ ऐसी होगी, वो नहीं हो पाई ऐसी। इनको इनके ड्रीम्स भी बिगर हो सकते हैं। ये एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा मतलब चमक धमक को सोशली शो ऑफ करना या फिर कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को ऐसा दिखाना या फिर दूसरों से कंपैरिजन करना। ठीक है, अगर दूसरा ऐसी लाइफ जी रहा है तो मुझे भी ऐसी लाइफ मिलनी चाहिए, राइट। तो ये व्यूअर्स इनका एक मोटिव मुझे यहाँ पे नज़र आता है। और जो आपके पर्सन है वो दोनों ही हालातों में, दोनों ही सूरतों में आपकी लाइफ से यहाँ पे चले जाते हैं, चाहे वो मोटिव सॉल्व हुआ हो या नहीं हुआ हो। सॉल्व हो गया तो भी इनका फ़ायदा है, और सॉल्व नहीं हुआ तो भी इनका फ़ायदा है, क्योंकि इन्होंने तो सोच ही लिया था कि इनको क्विट करना ही होगा। ठीक है, अगर मोटिव सॉल्व होता है तो समवेयर ये कोई दूसरा रास्ता तलाशेंगे, अदरवाइज़ ये क्विट कर जाएंगे। ठीक है, इनको अगर कोई बेहतर ऑप्शन मिलेगा तो ये क्विट कर जाएंगे। आपके अगर शादी भी हुई है ना तो इस पर्सन को कोई बेहतर ऑप्शन मिलता है और ये पर्सन आपकी लाइफ से चले जाते हैं, क्योंकि इनको तलाश थी एक बेहतर की। ठीक है, प्लेयर एनर्जी इस पर्सन की मुझे साफ साफ नज़र आ रही है, क्योंकि फर्स्ट कार्ड ये व्यूवर्स अगर आप देखोगे ना तो बहुत स्ट्रांगली दिखाता है कि मैनिपुलेशन को। ठीक है, जो एक रिलेशनशिप में होना आई डोंट थिंक सो सही रहता है, क्योंकि जब एक रिलेशनशिप बनता है ना तो वो विश्वास पे ही टिका होता है। हर चीज़ ओपन अप होती है, किसी के
किसी की बातों पे भरोसा करके ही उसको सब कुछ सौंपा जाता है। और वही चीज़ें व्यूवर्स मुझे यहाँ पे नज़र आती है। आप इस चीज़ को लेके व्यूवर्स मुझे यहाँ पे पूछते हुए नज़र आते हो कि मेरे साथ में ऐसा क्यों हुआ, मैंने कहाँ कमी कर दी, मैंने तो सब कुछ उसे दे दिया या फिर उसको सब कुछ अपना मान लिया, देन वाई मैं अकेला क्यों रह गया या मैं अकेली क्यों रह गई और मेरी लाइफ में ये जो टाइम है वो मुझे क्यों फेस करना पड़ा। ठीक है, ऐसा हो सकता है। तो एक चीज़ व्यूवर्स मैं यहाँ पे देख रही हूँ, बेशक कहीं ना कहीं आपके साथ में ये घटना घटी है, लेकिन जो आपके पर्सन की व्यूवर्स यहाँ पे एनर्जी है ना, वो भी एक तरह से एक बात को बहुत स्ट्रांगली रिप्रेजेंट करती है कि वो ये कि आपके जो पर्सन है ना व्यूवर्स, उन्होंने ऐसी लाइफ को चुना तो ज़रूर जो इनको सुकून दे या इनको कहीं ना कहीं एक खुशी दे। तो आपके पर्सन व्यूवर्स ऐसी लाइफ की तरफ जाते हैं, ऐसे लोगों से कनेक्टेड होते हैं, लेकिन पता चलता है कि जिस तरह के इंटेंशन लेके आपके पर्सन चल रहे थे, सेम इंटेंशन के लोग भी इनके साथ में जुड़ते हैं और इनकी लाइफ में भी इनको वही देखने को मिलता है जो मुँह की खाने को मिलती है, जो इनको कहीं ना कहीं तलाश थी, जिस वजह से इन्होंने आपको छोड़ा था या फिर आपके साथ में कनेक्शन डिस्कनेक्ट किया था। ठीक है, अब ऐसी एनर्जी गाइस नज़र आ रही है कि अगर ये हालात आपकी लाइफ में नहीं भी हैं, मैं एक बात और बता दूँ, ज़रूरी नहीं है कि हर एक पर्सन एक सा हो, लेकिन गाइस एनर्जी गाइस यही दिखा रही है कि ये जो पर्सन है समवेयर दे वांट टू कम अप। अब मैं ये होप आपको क्यों दे रही हूँ, क्योंकि व्यूवर्स यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन एक चोट खा के बैठे हैं अपनी लाइफ के अंदर, जैसे कि इनको सबक मिला है या फिर इनको कहीं ना कहीं एहसास हुआ है कि इन्होंने आपके साथ में या इस रिलेशनशिप के साथ में या फिर अपनी इंटेंशन के साथ में एक ट्रू लव के साथ में सच्चा प्यार जो रहा है उसके साथ में इन्होंने अपना सही नहीं किया, 100% नहीं किया। अभी बस इसीलिए मैं देख रही हूँ जो रिश्ता ये आपके पर्सन कट करके गए ना, यहाँ से आपके साथ में कोड कटिंग करके गए हैं, रिलेशनशिप को एंड करके गए हैं, समवेयर व्यूअर्स दे वांट टू कम अप इन योर लाइफ। ये एनर्जी गाइज मुझे यहाँ पे मिल रही है और वो जो खुशी आपके साथ में इस पर्सन को उस वक्त मिल रही थी, ये वही वापस से पाना चाहते हैं। ठीक है, ये एनर्जी गाइज मुझे है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, फॉरगिवनेस की भी एनर्जी है और गिल्टी की भी एनर्जी नज़र आती है, जो कि दिखाती है सीधे सीधे इस पर्सन को अब आके जब इनको वही सब चीज़ें खुद की लाइफ में फेस करने को मिल रही हैं, इनको समवेयर इनको एहसास तो है कि इन्होंने आपके साथ में अच्छा नहीं किया, गलत किया है, आपका दिल तोड़ा है, आपको अकेला छोड़ा है, आपको रोने पे मजबूर किया है। और इसी वजह से व्यूअर्स आपके पर्सन मुझे यहाँ पे एक माफ़ी को लेके आपकी तरफ आते हुए नज़र आते हैं। ठीक है, हाँ ये बहुत सारे केसेस में ये चीज़ें पॉसिबल नहीं भी होंगी, लेकिन ज़्यादातर केसेस में मुझे ये चीज़ें पॉसिबल नज़र आ रही है, क्योंकि मैं इस पर्सन को देख रही हूँ व्यूअर्स, दे वांट टू कम अप इन योर लाइफ, क्योंकि ये अपनी लाइफ में आपके साथ में कनेक्शन ऐसा ही फील कर रहे हैं जो कि दिखाता है इनको आपके बिना मतलब सुकून भी नहीं मिल रहा है, इनको बार बार आपकी याद आ रही है, या आपके कनेक्शन को बार बार मिस कर रहे हैं, आपके साथ में बिताए हुए वक्त को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। ठीक है, एक गिल्टी में अपनी लाइफ को कहीं ना कहीं जीते हुए नज़र आ रहे हैं, मतलब अपनी लाइफ को सर्वाइव कर रहे हैं, अपने काम कर रहे हैं, डेली जो डे टू डे लाइफ है, लेकिन इनको लग रहा है वो गिल्टी, वो जो कहते हैं ना अंदर से एक फीलिंग होती है किसी के साथ में गलत करने की, वो इनको जीने नहीं दे रही है। इनको पता है क्या फील हो रहा है, बेशक ये एनर्जी गाइस आपसे किसी भी तरह से रेजोनेट हो, लेकिन मुझे पता है क्या फीलिंग आ रही है कि ये जो पर्सन है ना व्यूवर्स, आपके रिश्ते को एक सोलमेट की तरह से देखते हैं। मतलब वो जो वक्त होगा ना वो बहुत ही स्पेशल होगा, वो रिश्ता ही बहुत स्पेशल होगा, उसमें सुकून होगा, उसमें हर एक खुशी होगी जो इस पर्सन ने जी है आपके साथ में। ठीक है, हाँ ये भी कह रहे हैं कि मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, मैं बहक गया, ये बहक गई, किसी और के साथ में कनेक्ट हो गई, या फिर आपको धोखा दे दिया, या फिर आपका साथ छोड़ दिया, जाने अनजाने ही सही पर छोड़ दिया। तो आपके साथ में जो इस पर्सन ने किया है व्यूअर्स, उसकी गिल्टी इस पर्सन को जीने नहीं दे रही है या नहीं आ रहा, लेकिन एक गिल्टी ज़रूर है इस पर्सन को। और गिल्टी इस बात की व्यूअर्स, क्योंकि यहाँ पे सोलमेट की एनर्जी गाइस ये दिखा रही है कि इस पर्सन को एहसास है, क्योंकि आप एक सोलमेट थे इनके लिए। अब सोलमेट का रिश्ता व्यूअर्स पता है कैसा होता है, ऐसा होता है जहाँ पर आपको लाइफ को खुल के जीने का मौका मिलता है। आपको वो सामने वाला जो पार्टनर होगा ना, वो आपको 100% सपोर्ट करेगा। आप चाहे वहाँ पे आपके पास में कम पैसा होना, लेकिन आप फिर भी दिल की वो जो डिज़ायर होती है ना, ट्रू डिज़ायर, हैप्पीनेस, एक सुकून, वो आपको उस कनेक्शन में उस वक्त मिल रही होगी। ठीक है, वो बाकी किसी कनेक्शन में इतना नहीं मिलेगा। ट्विन फ्लेम कनेक्शन मतलब एक तरह से देखा जाए कि बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइम से गुजरता है, कार्मिक भी डिफ़िकल्ट टाइम से गुजरता है, लेकिन सोलमेट में ऐसा नहीं होता। सोलमेट तो आपको जन्नत की सैर करा देगा,
एक ऐसा कनेक्शन होता है। तो इसीलिए व्यूअर्स आपके पर्सन आपके साथ में उस वक्त को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और यही चाहते हैं कि काश ये रिश्ता इनको वापस मिल जाए, मिरेकल हो जाए कुछ। ये एनर्जी गाइस, जब मैं कार्ड शफल करी थी सबसे पहले मिरेकल ही आया था, आपको याद हो। तो एनर्जी गाइस यही दिखा रही है कि इनको एहसास बहुत है आपके साथ में गलत करने का, और इसी वजह से व्यूअर्स आपके पर्सन मतलब एक गिल्टी में जी रहे हैं, क्योंकि इनकी लाइफ में कुछ भी सही नहीं हो रहा है और ये उसको कर्मा की तरह भी ले रहे हैं। ठीक है, कर्मा मैं क्यों बोल रही हूँ व्यूअर्स, क्योंकि इनको पता है कि अगर भाई कोई किसी के साथ में गलत करेगा ना, तो भाई जस्टिस तो सर्व होगा ही होगा, आप उसको टाल नहीं सकते, वो तो इनएविटेबल है। ना तो उसे टाला जा सकता है, ना ही उसे ख़त्म किया जा सकता है। जब तक आप उसे भोग नहीं लोगे ना, तब तक वो आपकी लाइफ से नहीं जाएगा। तो इनकी लाइफ में व्यूअर्स एक ऐसा टाइम मुझे नज़र आ रहा है जहाँ पर ये क्वेश्चन कर रहे हैं खुद से भी कि मैं अब क्या करूं इस गिल्ट से बाहर निकलने के लिए। क्योंकि आई डोंट थिंक सो व्यूअर्स, आपके काफ़ी सारे लोगों के पर्सन ऐसे भी होंगे जहाँ पर ये आपको फेस भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मतलब हाँ ये चीज़ें हैं व्यूअर्स की ये फेस नहीं कर सकते, पर ये घुट घुट के जीने पे ज़रूर मजबूर है। ये बात मैं आपको श्योरिटी के साथ में यहाँ पे बता सकती हूँ। और ये कहीं ना कहीं व्यूअर्स एनर्जी गाइस ये भी दिखा रही है कि ये जैसे कि कहते हैं ना, टाइम को चेंज करने वाली एनर्जी है कि कुछ ऐसा हो जाए कि बस ये इस ट्रैप से बाहर निकले जो उन्होंने खुद क्रिएट करा है। आपके साथ में जो भी किया ना व्यूअर्स, इस पर्सन को एहसास तो है। ठीक है, इनको लग रहा था कि आप इनको बहुत कुछ दे सकते हो, लेकिन एक सिर्फ किसी से पाना ही सब कुछ नहीं होता, आपको उसके बदले भी कुछ करना होता है। और वो इस पर्सन ने अपना जो था ना वो नहीं निभाया, वो यहाँ पे नज़र आता है। मैं कुछ और भी कार्ड्स व्यूअर्स आपके लिए ले रही हूँ। ठीक है, देखते हैं ये और क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। वैसे फीलिंग्स अगर देखा जाए व्यूअर्स तो अच्छी तो नहीं है। हो सकता है आपका कनेक्शन इनके लिए एक ऐसा कनेक्शन बन गया हो जो कि भुलाए से भी भूला नहीं जा सकता, क्योंकि सोलमेट है। अब सोलमेट आप समझ ही सकते हो, ऐसे रिश्ते लाइफ में बहुत रेयरली मिलते हैं और नसीबों से मिलते हैं, ऐसे ही नहीं मिलते हैं। सोलमेट अगर आपको मिल जाए ना, लाइफ समझ लो वो आपकी लाइफ को सॉर्ट आउट करने के लिए आते हैं, हर प्रॉब्लम से आपको बाहर निकाल लेंगे, जीवन की हर एक खुशी आपको सोलमेट आपका देता है। और वही पर्सन व्यूअर्स ये खो के बैठे हैं, तो इनको इस बात का गिल्ट बहुत है। और वही जॉय, वही हैप्पीनेस, वही सब कुछ ये मिस करते हैं, मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। मेरे यहाँ तो लाइट भी फ्लक्चुएट होने लगी है। चलो देखते हैं व्यूअर्स यहाँ पे आपके लिए और क्या है इस पर्सन के मन में है। ठीक है, ओके। देखो लवर्स, अब बताओ इस बात को आप डिनाई करोगे? मैं तो नहीं कर सकती, बिल्कुल नहीं कर सकती। आप कर दो तो अलग बात है, सोलमेट ही है व्यूअर्स ये कनेक्शन आपका, लेकिन इस पर्सन ने ठुकरा दिया, वो इसका नसीब। ठीक है, आपने तो इसको बहुत कुछ दिया, इस पर्सन को सच्चा प्यार दिया, अपनाया, दिल से अपनाया, जो इसने चाहा आपने प्रोवाइड करवाया, इसकी हर एक ख्वाहिश को पूरा भी किया होगा। ऐसे भी लोग होंगे कि आपके पास में नहीं होगा ना, लेकिन तब भी आपने कहीं ना कहीं इनको खुश करने के लिए वो सब चीज़ें करी होंगी, जैसे भी करी हो पर करी होंगी। क्योंकि मैं जितना इस सोलमेट कनेक्शन को समझती हूँ ना व्यूअर्स, मुझे ये पता है कि सामने वाले की जो खुशी होती है ना, वो सर्वोपरि हो जाती है, कि आप उसकी खुशी के लिए कुछ भी कर जाते हो, क्योंकि आपको उसका दर्द बर्दाश्त नहीं होता। और वही इस कनेक्शन में हुआ व्यूअर्स कि इस पर्सन को अब ये कनेक्शन एक सोलमेट कनेक्शन की तरह मिल रहा है, और ये कनेक्शन को मोस्ट ऑफ द केसेस में आपके पर्सन पाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये रियलिटी चेक है व्यूअर्स यहाँ पे इस पर्सन का, जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। रियलिटी फैक्ट भी रहेगा, इस पर्सन को आपका प्यार अब समझ में आ रहा है, उसकी वैल्यू समझ में आ रही है, और ये है सच्चाई। चाहे वो आपके साथ में आपके सामने आके ये बात को स्वीकार करे या ना करे, लेकिन हाँ ये बात ज़रूर है कि उनको ये रिश्ता आज की डेट में सबसे ज़्यादा बेस्ट, एज ए बेस्ट कपल की तरह नज़र आ रहा है। ठीक है, ब्रेक थ्रू, ये ब्रेक थ्रू चाहते हैं, ये इस कनेक्शन में ब्रेक थ्रू चाहते हैं। ब्रेक थ्रू मतलब कम बैक करना, बंधन को तोड़ना, कोई बंधन तोड़ना चाहते हैं। जिस भी वजह से व्यूअर्स आपके पर्सन आपके तरफ नहीं आ पा रहे हैं, ये चाहते हैं वो सारी बेड़ियाँ ये तोड़े, उन सारी मजबूरियों को से ये ओवरकम करें, या फिर वो जो हालात पैदा हो गए हैं गिल्टी वाले भी, या फिर कुछ ऐसी एनर्जी गाइस जो इस पर्सन को कहीं ना कहीं रोकती है, ट्रैप करती है। आपके पर्सन व्यूअर्स ये चाहते हैं वो इस कनेक्शन में कम बैक करें। ब्रेक थ्रू की एनर्जी गाइस यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली आ रही है, मिरेकल भी आ रहा है, जो कि दिखा रहा है दे वांट टू कम बैक इन योर लाइफ। हर हाल में किसी न किसी तरीके से बस वो चाहते हैं कि इस कनेक्शन में वो आ जाएं, और उनको ये ज़िंदगी जीने का मौका जो आपके साथ में उनको मिला पहले कभी, वो दोबारा से मिल सके। ठीक है, तो ये एनर्जी गाइस मुझे यहाँ पे
मिल रही है, लेटिंग गो। कुछ ऐसी बातें हैं व्यूअर जो ये जो पर्सन चाहते हैं वो ये निकाल दे इस कनेक्शन से। मतलब आप भी उसको लेट गो कर दो, ये भी उस चीज़ को लेट गो कर दे। मतलब एक वो आप समझ सकते हो मैं किन चीज़ों की बात कर रही हूँ, ठीक है। कुछ बातें व्यूअर्स ऐसी हैं जो ये लेट गो कर देना चाहते हैं क्योंकि इनको समझ में आ चुका है। मतलब धीरे धीरे ही सही पर इस पर्सन को व्यूअर्स ऐसे अनुभव हुए हैं जो एहसास कराते हैं कि ट्रू लव होना लाइफ में या फिर सच्चा हमसफ़र होना लाइफ में क्या होता है। वो ब्लेसिंग से कम नहीं होता है क्योंकि आपके पर्सन की व्यूअर्स एनर्जी आपके सामने और इस कनेक्शन को एज ए ब्लेसिंग्स की तरह ही वो देख रहे हैं। और ये इस कनेक्शन को व्यूअर्स फिर से मतलब खूबसूरत की जैसे पहले खूबसूरत था ना ये रिश्ता, वैसे ही बनाना चाहते हैं, 4 चांद लगाना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं, जीना चाहते हैं इस कनेक्शन को, ठीक है। इस कनेक्शन को बहुत मिस कर रहे हैं। ये एनर्जी गाइज मुझे यहाँ पे मिल रही है। तो ट्रूली व्यूअर्स यहाँ पे नज़र आ रहा है ये अपनी गलतियों पे बहुत शर्मिंदा है। आपके साथ में जो उस पर्सन ने छलावा किया है, पॉलिटिक्स खेली है। पॉलिटिक्स क्यों कह रही हूँ व्यूअर्स, क्योंकि ये पर्सन पहले से ये इनका माइंडसेट क्या था, इनको एक बेहतर की तलाश थी। इनको अपनी लाइफ में जो सुकून दे ये उसकी तरफ जा सकते थे, ये उस सुकून को पाने के लिए कुछ भी कर सकते थे। हाँ, मैं पॉलिटिक्स इसलिए भी कह रही व्यूअर्स क्योंकि इस पर्सन को पता था ये गलतियाँ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये पर्सन अपनी खुशी के लिए या फिर अपने जॉय के लिए इन्होंने वो हर एक लिमिट वो क्रॉस करी जो इस पर्सन को नहीं करनी चाहिए थी। और आज व्यूअर्स उसी वजह से आपके पर्सन चाहते हैं कि ये इन सारी एनर्जी को लेट गो कर दे। आप भी इनका जो एक तरह से कैरेक्टर बन गया आपकी नज़रों में, आप उसको लेट गो कर दें ताकि ये इस कनेक्शन में कम बैक कर सकें। क्योंकि व्यूअर्स ये सौरों में है, ये तकलीफ़ में है, ठीक है, ये गिल्टी में है आपके पर्सन। और ये एनर्जी गाइज मुझे कार्ड के थ्रू ही मिल रही है, वही मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, ठीक है। तो मैं कुछ चैनल मैसेज भी ले लेती हूँ। आज रीडिंग थोड़ी ज़्यादा ही हो गई लंबी, है ना, थोड़ी भावनाएँ ज़्यादा ही निकल के आ गई। चलो तो कोई बात नहीं है, चलो देख लेते हैं आपके लिए आपके पर्सन के जो चैनल मैसेज हैं वो क्या रहेंगे, ठीक है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मदद करें, क्या है उनके मन में, प्लीज़ वो हमें बताएं। आई हैव सेव्ड योर फोटोज़ ऑन माई फ़ोन। इनके फ़ोन में आपके फ़ोटोज़ हैं, अभी भी हैं, इन्होंने उसे डिलीट नहीं किया है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो मेमोरीज़ ऐसी है जो इस पर्सन को पर्टिकुलर आपके साथ में कनेक्ट करती है, ठीक है। तो इसी वजह से उनको ये फ़ील कर सकते हैं, उस एनर्जी को फ़ील कर सकते हैं, उन पुरानी बातों को फ़ील कर सकते हैं और उन्हीं को लेके ये मुझे यहाँ पे तड़पते हुए भी नज़र आ रहे हैं, ठीक है। आई कैन गिव माई लाइफ फॉर यू, वाओ सो ब्यूटीफुल, ठीक है। अभी आपके लिए अपनी जान भी दे सकते हैं, ठीक है। ऐसे भी आपने सुना ही होगा, अक्सर प्यार में लोग ऐसी ही बातें करते हैं, चांद तारे तोड़ के लिए आएंगे, जान दे देंगे, सब कुछ कर देंगे, लेकिन एक जो भरोसा होता है पहले वही तो निभा लो। भरोसा ही ना तोड़ो, बस उतना ही काफ़ी है। लेकिन ये चलो ठीक है, जो भी अच्छा ही है। आई नेवर वॉन्ट टू सी यू फेस अगेन। हो सकता है आप इनकी चेहरा भी ना देखना चाहते हो, या फिर ये भी पर्सन व्यूअर्स ऐसा ही हो कि ये आपका चेहरा ना देखना चाहते हो कभी, लेकिन अभी तो ये फ़ोटोज़ देखते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। आई कैंट लेट यू गो, लेकिन अब ये आपको जाने नहीं देना चाहते हैं। तो व्यूअर्स वही हैं जिन्होंने कभी आपका चेहरा तक देखने से मना कर दिया था, या फिर मतलब उन्होंने सोच लिया था कि अब आपको आपकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। चेहरा इंसान क्यों नहीं देखना चाहता, क्योंकि उसको ज़रूरत नहीं महसूस होती है, या फिर उससे नफ़रत हो जाए, या फिर आप उससे कोई रिलेशन ही ना रखना चाहो। लेकिन अभी नज़र आ रहा है व्यूअर्स कि इनको इस चीज़ पे लेके कहीं ना कहीं रिग्रेट है, और रिग्रेट की एनर्जी गाइस काफ़ी है यहाँ पे, जो कि दिखा रही है कि अब ये पर्सन व्यूअर्स यहाँ पे आपको पाना चाहते हैं। और यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास आता है, आई ट्राई टू फॉरगेटिंग यू बट आई कांट। इन्होंने आपको भुलाने की कोशिश भी की, मतलब भूल जाने की कोशिश की कि ठीक है नहीं वास्ता पड़ेगा, या फिर अब मुझे इन्हीं हालातों में जीना है, जो भी मेरी लाइफ है उसको स्वीकार करो, लेकिन ये नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। इनको ज़रूरत है व्यूअर्स आपकी, जो यहाँ पे साफ नज़र आ रहा है। तो यह है व्यूअर्स रीडिंग। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। एंड गाइज वन मोर थिंग, राशि हम सारी कनेक्ट करते हैं, तो कोई भी राशि ऐसी नहीं होती जो यहाँ पे मिसिंग हो, आपको सिर्फ एनर्जी से कनेक्ट होना होता है, ठीक है। तो व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी और वीडियोज़ के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू व्यूअर्स, और अपना ध्यान रखिएगा। स्वीट ड्रीम्स, गुड नाइट, बाय बाय।